गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों और मेरे विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं। मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार, जनपद हाथरस से। राष्ट्रीय आय एवं छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षा में आज हम ये संभवतः अंतिम वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम OMR कैसे भरें, क्या क्या सावधानी परीक्षा के दौरान रखनी चाहिए, कौन कौन से सामान हमें ज्योमेट्री बॉक्स में रखने हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या करना है, ये सारी बातें बताएंगे। शॉर्टकट में OMR भरना भी बताएंगे, कौन सा कॉलम कैसे भरना है, कौन से कोर्स आपको भरे मिलेंगे, कौन से कोर्स भरने हैं। तो आइए देखते हैं हम। राष्ट्रीय आय एवं छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षा 2024-25 ये हमारा चैनल है और मेरे शिक्षक साथी श्रीमान गौरव जी और मैं दोनों ही मिलकर पिछले 4 महीनों से 20 जुलाई से हमने ये बैच चलाया है और हम अंतिम पड़ाव की ओर हैं। कल या परसों हम बच्चों की विदाई करके और बच्चों को स्वयं बस में एक बस कर ली हमने, उसमें परीक्षा दिलवाने ले जाएंगे। आप भी जिस जिस जनपद से देख रहे हैं बच्चों को पूर्ण सहयोग करें और ये बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण परीक्षा है मेरे शिक्षक भाई बहनों, क्योंकि इससे बच्चे का भविष्य बनेगा। न केवल उसका भविष्य बनेगा बल्कि उसकी आगे तक की पढ़ाई, ग्रेजुएशन तक की, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की इन पैसों से हो सकेगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश दिए हैं इसमें, ये आपके प्रवेश पत्र पर लिखे हुए हैं हॉल टिकट पे। कुछ बच्चे अपने फाइनल प्रिंट को ही प्रवेश पत्र मान रहे हैं, तो आप लोग ये इंश्योर कर लें एडमिट कार्ड पर एडमिट कार्ड लिखा हुआ है और रोल नंबर एक साइड में कोने में पड़ा हुआ है। तो ये सभी इंस्ट्रक्शन दिए गए। परीक्षार्थी परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर आवंटित अनुक्रमांक वाले स्थान पर अवश्य ग्रहण कर लें। देखिए, ये ज़रूरी बात है कि आप पेपर देने से पहले आधा घंटा पहले पहुँचें। आधा घंटा तो मैं कहूँगा 1 घंटा पहले पहुँचे, ताकि हम लोग रिलैक्स हो जाए। आराम से वहाँ जाकर गेट पर स्लिप लगी होगी, वहाँ स्लिप में देखकर अपने रोल नंबर के अनुसार अपना कमरा नंबर या कक्ष संख्या देख लें, हमारा कक्ष संख्या कौन सी है, उसी कक्ष संख्या में पहुँचे जहाँ पर आपको लिस्ट में नाम हो। कैलकुलेटर, गणित, टैबलेट इन सब का इस्तेमाल नहीं करना है। परीक्षा एक सत्र में 2 भागों में आयोजित होगी। देखो, इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। एक सत्र का मतलब पेपर एक ही बार में होगा और एक ही बुकलेट के 2 पार्ट्स होंगे, पहला सेट का और दूसरा मैट का। ठीक है, दोनों में 90-90 क्वेश्चन होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आप जो पेपर पहले अटैम्प्ट कर रहे हैं उन्हीं के क्वेश्चन पे गोला बनाएं। 1 से लेकर 90 पहला भाग, 91 से 180 दूसरा भाग। पहले भाग में रीजनिंग के सवाल होंगे, 1 से लेकर 90 तक के रीजनिंग के सभी क्वेश्चन। तो आप अगर पहला पार्ट हल कर रहे हैं तो उसके उत्तर भी पहले पार्ट में ही अंकित करें। आगे द्वितीय भाग शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा, यही जो मैंने बताया था, इसमें 35 क्वेश्चन साइंस के, 35 SST के और 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, जिसके अनुसार हम तैयारी कराते आए हैं अब तक, वही है सब कुछ। 90 मिनट है और जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए 4 घंटे का समय दिया जाता है और साधारण बच्चों के लिए 3 घंटे का। और हर एक नंबर 1 अंक का है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसमें नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी गलत आंसर देने के लिए आपका अंक नहीं काटा जाएगा। तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएँ। 180 में से 180 भी अटेम्प्ट करें, कोई भी प्रश्न छोड़े नहीं। OMR सही कैसे भरें, देखिए आइए देखते हैं। ये OMR का ही प्रारूप है। पहला 2 पार्ट्स में OMR मिलेगी, ये पहला भाग है, इससे अभी तक आप रूबरू नहीं हुए हैं। तो इसको कैसे भरेंगे, केंद्र का नाम आपको दिया जाएगा। देखो, केंद्र का नाम आपके प्रवेश पत्र में लिखा हुआ है, सबके पे लिख रहा। जैसे जिसका सरस्वती इंटर कॉलेज है तो वो सरस्वती इंटर कॉलेज। एक ही भाषा का इस्तेमाल करें, या तो हिंदी या तो अंग्रेजी। ठीक है, और बड़े लेटर्स में लिखेंगे, हाथरस लिख देंगे, पूरा पता है ये इसका। अक्रूर वाले अक्रूर लिखेंगे और स्पेलिंग में कन्फ्यूजन होना, आपके प्रवेश पत्र में स्पेलिंग दी है उसी स्पेलिंग को वैसे का वैसा ही लिख देंगे। जो सेंटर लिख रहा है ना प्रवेश पत्र में सेंटर लिखा हुआ है उसको ऐसा ही उतार देंगे, अक्रूर इंटर कॉलेज या श्री रामबाग इंटर कॉलेज या सरस्वती इंटर कॉलेज। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स नेम यानी अभ्यर्थी का नाम बड़े लेटर्स में लिखेंगे। जैसे मान लो प्रवीण है, PRAVEEN, या कोई लड़की है मधु, जैसे MADHU, तो बड़े लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, पूरा कटिंग करने की कोई गुंजाइश नहीं है बच्चों। इस बात का सावधानी बहुत विशेष रखना। अधिकांश बच्चे होशियार होने के बावजूद भी सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, उसके बावजूद भी वो अगर OMR गलत भर दी आपने, ये जो सीट दिख रही है आपको लाल रंग की, ये आपने अगर गलत भर दी तो आप जो है
अपना पेपर गलत कर बैठेंगे। अब देखिए इसमें पिताजी का नाम आता है नेक्स्ट, तो इसमें श्री, श्रीमती, मोहम्मद ये सब नहीं लगाना है, केवल नाम लिखना है पिता का नाम। जैसे मान लो मनोज है तो आपको मनोज ही लिखना पड़ेगा, मनोज, या राम सिंह है किसी के पिताजी मान लो, ठीक है, इस तरह से, समझ गए। ये तो पूरी चलेगी, किस में थी, तो पहले कॉलम में सेंटर का नाम जैसा आपके प्रवेश पत्र लिखा हुआ वो, और दूसरे कॉलम में कैंडिडेट्स नेम यानी आपका जो नाम है वो बनना है। हिंदी में अंग्रेजी में किसी भी एक भाषा का चयन कर लें, दोनों भाषा इस्तेमाल मत करना, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद पिता का नाम भरना है। अब देखते हैं आगे, ये आवश्यक निर्देश दिए हैं, इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप 5 मिनट या 10 मिनट का समय लेकर इन इंस्ट्रक्शंस को तसल्ली से पढ़ लें। वैसे सारी बातें हमको बताई जा चुकी हैं लेकिन फिर भी समझ लीजिए। इसमें लिख रहा है अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि इस पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई निशान न लगाया जाए। मैंने पहले ही बताया था OMR को ना मोड़ना है, ना ही निशान लगाना है, ना कटिंग करनी है, ना ब्लेड चलाना है, ना वाइटनर चलाना है, कुछ भी नहीं। उसको पहले सीट को साफ़ कर लें। अगर सीट साफ़ है, अपने पास एक रूमाल रखना है या गंदा कपड़ा, हो सकता है विद्यालय में आपको सीटें गंदी मिलें तो उससे OMR भी गंदी हो जाएगी। पहले सीट को साफ़ करके बैठना तसल्ली से, सामने वाली सीट भी और आगे वाली सीट भी। और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपना फट्टा जो पेपर पैड होता है उसे साथ में लेके जाएं। पेपर पैड हाथ में लेंगे तो उससे सीट गंदी नहीं होगी। एक पेपर पैड को अपने साथ में लेके जाना, क्योंकि सीट पर भरोसा करके नहीं जा सकते हम, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि देखो केवल नीला या काला बॉल पेन इस्तेमाल करें, और मैं आपको सलाह दूंगा व्यक्तिगत रूप से कि आप काले रंग का ही पेन इस्तेमाल करें। काला रंग ग्लो ज़्यादा करता है, नीला रंग कभी कभी उतना हल्का चल गया कुछ और हो गया तो वो मशीन कैच नहीं कर पाती। तो नीला या काला और इंक पेन इस्तेमाल करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 2 रुपये वाले जो यूज एंड थ्रो पेन आते हैं वही इस्तेमाल करने हैं। जेल पेन कतई इस्तेमाल नहीं करना, फाउंटेन पेन भी इस्तेमाल नहीं करना है जिसमें स्याही होती है। बॉल पेन जिसके आगे बॉल लगी रहती है वो इस्तेमाल करना है। आगे देखेंगे, प्रवेश पत्र पर अंकित 7 अंकों के अनुक्रमांक को OMR पत्रक के अनुक्रमांक कॉलम में भरें एवं दर्शाएं। अंडाकारों को छायांकित करें। देखो ये भाषा बहुत कठिन है, इसको शॉर्टकट में समझा देते हैं कि 7 कॉलम जो दिए हैं ऊपर, उन 7 कॉलमों में देखो, ऊपर चलते हैं हम, ये आगे देखो, ये है सीट। रोल नंबर है पहला खाना जिसमें 7 अंकों का रोल नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर पहला, 1 2 3 4 5 6 7, ये कुछ भी हो सकता है, आपका जो रोल नंबर होगा वही भरना है इसमें। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खांचे में जो नंबर लिखा है उसी क्रम में उसके नीचे जो लाइन में बिंदी दी है उसी को आप काला करें। इसमें लाल हो रहा है, लाल मत कर देना, काला ही करना है। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 3 ऐसे करके सभी मैच कर लेने हैं। 7 अंक हैं, नीचे गोले भी गिन लेते हैं 7 हैं कि नहीं। 8 हो गए तो पूरी OMR गलत, 6 रह गए इसका मतलब आपने कहीं गड़बड़ कर दी है, ठीक है। सेक्स लिंग में भरना है, मेल है या फीमेल। तो छात्राएं भरेंगी 2 और छात्र भरेंगे 1, इसमें 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। देखो इसमें जो छात्र है वो 1 लिखेंगे और छात्रा लिखेंगे 2, और छात्र 1 वाले को काला करेंगे और छात्रा दूसरे वाले को, ठीक है। छात्रा यानी बालिकाएं, ठीक है। अब आती है कास्ट यानी कैटेगरी, आप कौन सी जाति से हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ व्यक्तिगत रूप से। आप अगर अपनी जाति नहीं जानते हैं, जैसा कि होता नहीं है, संभव कक्षा 8 के बच्चे सब लोग जानते हैं, तो आप अपने घर पे अपने माता पिता से पूछ के जाएं कि हम कौन सी कास्ट में आते हैं, क्योंकि हम लोगों को उपजाति पता होती है कि हम कुशवाहा हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम जाटव हैं, हम वाल्मीकि हैं। उनको जाति नहीं पता होती, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे, आप जनरल हैं तो 1 नंबर भरेंगे, SC समाज से हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, जाटव समाज से, माहौर समाज से हैं तो आप 2 भरेंगे। ST है नहीं अपने यूपी में, तो यूपी में है ST लेकिन कई पूर्ववर्ती ज़िले में है, उत्तरवर्ती ज़िलों में, तो ये हमारे आसपास ST नहीं है। और अति पिछड़ा वर्ग 4 नंबर का कॉलम जो है उसमें मुस्लिम जितने भी हैं, मुस्लिम अभ्यर्थी बालक बालिकाएँ, वो भी 4 नंबर भरेंगे क्योंकि मुस्लिम भी OBC में आते हैं। और जो कुशवाहा हैं, लोधे, बघेले और जितनी भी OBC अदर बैकवर्ड क्लास में कास्ट से जातियाँ आती हैं वो सब 4 नंबर कॉलम भरेंगे।
उसके बाद आएगा चुनौतीग्रस्तता यानी डिसेबिलिटी, आपके शरीर में कोई कमी तो नहीं है, आप विकलांग तो नहीं किसी प्रकार से, चलने में दिक्कत हो, हियरिंग सुनने में दिक्कत हो, आंखों में दिक्कत हो या और कोई परेशानी हो, ये दिक्कत ऐसे नहीं मानी जाएगी बच्चों। आप ये मत सोचना कि सर ने बताया कि हमें देखने में परेशानी होती है, हमें दिखता नहीं है, आप पे प्रॉपर रूप में उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए कि हम शारीरिक रूप से विकलांग हैं। अगर प्रमाण पत्र है तभी आप इसमें से देख लें कि आप पे चलने वाला प्रमाण पत्र है या सुनने वाला है या आंखों से न देखने पाने वाला प्रमाण पत्र है। ये विकलांगता अलग अलग प्रकार की होती हैं और इनके प्रमाण पत्र जो सीएमओ होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वो जारी करते हैं। तो वो अगर आप पे ऐसा प्रमाण पत्र कोई है तो आपको 1 घंटा तो एक्स्ट्रा मिलेगा परीक्षा करने के लिए, और आप इसमें अपने अनुसार जो कॉलम में फिट हो रहे हैं वो भर दें। हमारे आसपास के जो बच्चे हैं, मेरे जो बच्चे मैंने पढ़ाए उनमें कोई भी विकलांग नहीं है, तो आप इसमें 5वां कोई नंबर कोई नहीं ये भरेंगे या 5 लिखेंगे और ये भर देंगे इसको। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए, अब आता है असली खेल यानी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ये तो यही आ गया खाली वाला, ये मैंने भर के बताया था, आप चाहें तो एक बार भर के देख लेंगे, अभी मैं भरवाऊंगा। ठीक है, ये आ गया, देखो प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक में 4 पद हैं, 3 पद किसी से रूप से अलग है। एक सवाल का प्रारूप दिया है, उसको भर के बताएंगे हम कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 1, मंगल, सूर्य, शनि और बुध, कौन सा है इसमें आंसर? 2। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है 2, तो प्रश्न नंबर 1 है, इसके सामने ऑप्शन 1 का 2 नंबर भरेंगे हम, ये लाल है। ठीक है, ये पूर्णतः भरेंगे और हमेशा ध्यान रखिएगा बाहर से अंदर की ओर ले जाना, ओवरफ्लो ना हो, दूसरे अंडक को टच ना करे। विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा भरा हुआ विकल्प दूसरे गोले तक ना पहुंच जाए। जैसे कि हमने यहाँ तक भरा, यहाँ तक भरते ले हुए और ये भी ले लिया हमने लपेटे में, या ये ले लिया। ठीक है, साइड वाला तो दूर है लेकिन नीचे वाला तो पास है। ये आ जाएगा भर रहे हाथ बह गया, अरे 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 ये हो गया, फिर जाना ना जा कट्टा कर देना जना सुना, तो अरे सर ने तो ओवर राइटिंग मना की थी, फिर तुम वाइटनर या फ्लूइड इस्तेमाल करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, सपने में मत करना, भूल जाओ। ठीक है, दूसरा है कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, इसमें आंसर है 3, तो दूसरे का क्वेश्चन भरेंगे हम 3 नंबर, ये वाला बाहर से ले जाएंगे हाथ साध के आराम से। ठीक है, कोई भी सही, चलो हाँ दूसरे वाला था, ये गलत हो गया इसलिए तीसरे में कर दिया है। ठीक है, कुल मिला के ये प्रारूप समझाया गया आपको कि OMR कैसे भरनी है। मैं 10 बार ऑलरेडी कह चुका हूँ, 11वीं और जाते परीक्षा देने तक मैं कई बार बता चुका हूँगा तुम्हें कि आप पूरा ध्यान OMR सीट पर रखेंगे, यही चेक होनी है और यही जमा होगी। जो पेपर आप दे के आएंगे वो बुकलेट आपको मिल जाएगा, उस पर क्रम लिखा होगा। ठीक है, और बुकलेट पे कोड्स पड़े होंगे, राज्य कोड और कई तरह के कोड होंगे, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। चलो ये चलेगी, कोई बात नहीं, जाने दो उसको। तो हमने विस्तार से पूरा बता दिया आपको OMR कैसे बने, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, पहले भाग में हम सेट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, यानी हमारे जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 90 तक के, उन्हें अटेम्प्ट करेंगे, उन्हें 1 से लेकर 90 तक भर लेंगे। ज़रूरी बात यह है बच्चों कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएँ उसका आंसर वैसे ही भर दें तुरंत, बाद के लिए कुछ ना रखें, क्योंकि अगर आप बाद में भूल गए, जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हो गई, OMR गड़बड़ हो गई, तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। 91 से 160 तक SST और साइंस के क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर आप टिक करेंगे और उन्हें भरेंगे। और लास्ट में, सबसे लास्ट में आप गणित कीजिएगा तसल्ली से अपने, या आप अपनी सुविधा अनुसार जो आप विषय आपको अच्छा लगे उसको पहले ले लेना और भरना वहीं जहां उसका स्थान है। जिस नंबर का क्वेश्चन है OMR पे, उसी क्रम में उसी नंबर पे भरा जाएगा। ठीक है, और बाकी रही डिब्बी में रखने वाला सामान, तो अब बच्चे हड़बड़ी में अक्सर भूल जाते हैं। अब अलग अलग स्थानों पे अलग अलग चीज़ चेकिंग होती है, कॉलेज के अनुसार अपनी मोनोपोली है उनकी। तो आप मुख्य रूप से, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप एडमिट कार्ड निकलवा लिया होगा। एडमिट कार्ड का एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख रहे हैं, निकलवा के घर पे, बाई चांस खो जाए, डिस्टर्ब हो जाए कहीं। और दूसरी कॉपी आप साथ में ले जाएं, उसके पीछे आधार कार्ड की फोटोस्टेट लगा लें और एक फ़ोटो अपनी डिब्बी में रख लें और एक आधार कार्ड ओरिजिनल रख लें। ये 4 चीज़ें आपको निश्चित रूप से रखनी है।
2 काले पेनों का इस्तेमाल करेंगे ताकि एक चलना बंद हो जाए तो दूसरा काम आ जाए। नए पेन एकदम से मत खरीदना, वो OMR को फाड़ सकते हैं, चलने में दिक्कत करेंगे। तो पेन आप आज या कल में ही ले लेना और उनको 1-2 दिन अच्छे से चलाना। ऐसे पेन मत लेना जो स्याही पोंखते हो, जिनमें स्याही निकलती हो, तो वो भी OMR को गड़बड़ कर देंगे। और जेल पेन तो बिल्कुल मत लेना। तो 2 पेन काले या 2 पेन नीले, आपकी चॉइस पे डिपेंड है आप कौन से पेन इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरी अग्रिम शुभकामनाएं मेरे सभी व्यूअर्स को जो मेरा ये चैनल देखते हैं स्टडी विद योर सर, और हमसे जुड़िए। आने वाले समय में फरवरी में हम नया बैच स्टार्ट करेंगे श्रेष्ठा परीक्षा का। मेरे चैनल से और गौरव सर के चैनल से आप जुड़ते रहिए। और सभी को राष्ट्रीय IIM योग्यता परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे होशियार हैं, सबसे इंटेलिजेंट हैं। अपने आप में यही भावना लेके आप जाइए अपने सेंटर पर। ईश्वर आपकी मदद करे। मेरी और गौरव सर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से परीक्षा दें और OMR को सही ढंग से बढ़ाएं। मैं अनिल कुमार इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच।